Hello everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to see theories of origin of caste system. Today we are going to do the traditional theory. There are many theories that we study under this topic, but एक एक करके हम लोग वीडियो में कवर करेंगे. आज हम लोग ट्रेडिशनल थ्योरी की बात करने वाले हैं. थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट में क्या है कि कास्ट का किस तरह से ओरिजिन हुआ, इसके ऊपर कई तरह की थ्योरीज हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़नी होती हैं. ठीक है. Caste के ऊपर I have already made one video about what is caste and what are the features of caste. It is a very important topic. There is some important GK also that I have discussed. So if you have not watched that video, please do so. If you are preparing for CUET, PG, NET, any sociology exam, these type of videos will help you a lot in your preparation. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join if you are preparing for any sociology exam. So let us start and understand what is traditional theory and what are the things that we study under this topic. Okay. So before starting to understand what is the traditional theory, first we will talk about a kind of introduction कि origin of caste का जो topic है इसमें होता क्या है. देखो बहुत सारे वेस्टर्न और नॉन इंडियन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज या अपने पर्सपेक्टिव्स दिए हैं ये बताते हुए कि ओरिजिन ऑफ कास्ट कैसे हुआ, यानी कि जो कास्ट है वो आया कहाँ से, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई या फिर वो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ. ठीक है. तो हर्बर्ट रिजले एक बहुत ही फेमस यू कैन से पर्सनैलिटी है जिन्हें हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं. इफ़ यू डोंट नो प्लीज़ गो एंड गूगल इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो हर्बर्ट रिजले जो है उन्होंने रेशियल डिफरेंस को बोला. उन्होंने कहा रेशियल डिफरेंस है जिस जो मेन कॉज है कास्ट का. ठीक है. यानी हमारे बॉडली फीचर्स में जो डिफरेंसेस होता है, जैसे किसी का कलर डिफरेंट है ना, तो इन्होंने कहा रेशियल डिफरेंसेस की वजह से कास्ट आया है. देन इसके बाद है नेस्फील्ड एंड इप्स्टन. इन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स की वजह से कास्ट का ओरिजिन हुआ. ठीक है. ऑक्यूपेशनल मीन्स वर्क. नाउ डुबोइस ने बोला कि रोल ऑफ ब्राह्मण्स इन द क्रिएशन ऑफ कास्ट सिस्टम. इन्होंने ज्यादा फोकस किया ब्राह्मण्स का बहुत बड़ा रोल है कास्ट को बनाने में. ठीक है. देन J.H. Hutton referred to the belief in मन as the origin of caste. Now the concept of मन I will teach later. बट अभी यहाँ पे देखो कि बस J.H. हटन ने मन की बात की थी. ठीक है. माना या मन, इसे जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो. इन एडिशन वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन. तो इस तरीके से जो अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव हैं कि कास्ट आया कहाँ से, उसी को हम कह देते हैं थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट. ठीक है. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल थ्योरी की. एक एक करके आपको इसमें इस प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग थ्योरीज एंड वीडियोस आपको मिलेंगे. Okay, so now let us start the topic, that is traditional theory. देखो, this theory owes its origin to the ancient literature. Please remember that this theory comes from the ancient literature. ठीक है. इस थ्योरी को जो भी हम इस थ्योरी में अभी पढ़ेंगे वो सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, एंशियंट लिटरेचर से आ रहा है. इट बिलीव्स दैट कास्ट हैज़ अ डिवाइन ओरिजिन. ठीक है. इतनी बात याद रखनी है आपको. कभी कभी ट्रेडिशनल थ्योरी को डिवाइन थ्योरी भी कह दिया जाता है. ठीक है. देयर आर सम रेफरेंसेस इन वैदिक लिटरेचर. तो एंशियंट लिटरेचर जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज अवर वैदिक लिटरेचर. ठीक है. वेयर इन इट इज सेड, क्या है वैदिक लिटरेचर में, दैट कास्ट वर क्रिएटेड बाय ब्रह्म, जो कि है हमारे सुप्रीम क्रिएटर. ना हु इज ब्रह्म, तो हम लोग अभी देखते हैं. ये जो है ये है ब्रह्म. ठीक है. क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. ओके. सुप्रीम क्रिएटर. तो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर दैट कास्ट जो है वो इन्होंने ही बनाया है, ब्रह्म ने बनाया है. एंड ब्रह्म कौन है, सुप्रीम क्रिएटर. एंड बिकॉज नाउ द गॉड इज इन्वॉल्व, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिवाइन थ्योरी. ठीक है. इसे डिवाइन थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि देयर इज गॉड इन्वॉल्व. ठीक है. Now, he created different castes for the harmonious performance of various social functions for the maintenance of society. इन्होंने कास्ट क्यों बनाया था, ताकि जो भी सोशल फंक्शंस हैं सोसाइटी के मेंटेनेंस में, जो भी सोशल फंक्शंस होते हैं वो ठीक से हो पाए. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू पुरुष सुक्ता हाइमन ऑफ ऋग्वेदा, प्लीज रिमेंबर दिस. कहाँ पर ये मेंशन है, पुरुष सुक्ता हाइमन ऑफ ऋग्वेदा. इसमें क्या मेंशन है कि द ब्राह्मण इज सपोज टू हैव बीन बॉर्न फ्रॉम द माउथ ऑफ सुप्रीम बीइंग. यानी कि वेट, यानी कि ब्रह्मा जो है उनके माउथ से निकल के जो बना है वो है ब्राह्मण. ओके. दैट इज वाई उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर कास्ट. ओके. नाउ सेकेंड इज आर्म से निकल के बना है क्षत्रिय. तो हम लोग यहाँ पर सब कुछ मार्क करते रहते हैं ताकि इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर. ओके. सो आर्म से क्या बना है,
क्षत्रिय। ओके, नेक्स्ट इज वैश्या, जो कि बना है थाइस से। ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड शूद्रा जो है वो फीट पे। ओके, सो क्षत्रिय, सॉरी वैश्या थाइस, ठीक है। तो ये थाइस पे हो गया वैश्या, एंड फीट हो गए शूद्रा, ठीक है। सो क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, दैट पुरुष सूक्ता हाइमन जो है ऋग्वेद में, उसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मा के बॉडी पार्ट के अलग अलग पार्ट से मिलके बना है हमारा कास्ट सिस्टम, ठीक है। जितने भी वर्णा है, 4 वर्णा है जो हम लोग पढ़ते हैं, वो ब्रह्मा की बॉडी से निकले हैं, ठीक है। माउथ से जो बॉन्ड हुआ है वो है ब्राह्मण, देन आर्म से क्षत्रिय, वैश्या फ्रॉम थाइस, एंड शूद्रा फ्रॉम द फीट ऑफ द क्रिएटर, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। Now, the emergence of 4 castes from different parts of Brahma's body is only a symbolic description and is indicative of the work performed by each of them. देखो, हमने देखा कि किस तरीके से ये दिखाया गया है या बताया गया है कि ब्रह्मा की जो बॉडी है उसमें से निकले हैं ये 4 कास्ट जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन है या इंडिकेशन है, बताना कि सबका काम क्या है, ठीक है। Next is, it considers caste as a natural determined organization of social functions and explains one's birth in a particular caste in terms of doctrine of karma as well as dharma. देखो, यहाँ पर क्या है कि कर्म और धर्मा के बेसिस पे ये माना जाता है दैट आप जिस भी कास्ट में आप बॉर्न हुए हो ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कर्मा क्या था और आपका धर्मा क्या था, ठीक है। देखो, since the Brahmin has come out of the mouth, the seat of speech, his duty is to serve society as a teacher and also to preserve the cultural heritage. Okay, so ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ब्राह्मण क्योंकि ब्रह्मा के माउथ से आ रहा है, so उसे अपनी स्पीच में उसकी जो ड्यूटी है वो है एज अ टीचर बोलने की और अपने कल्चरल हेरिटेज को आगे ले जाने की, ठीक है। आर्म्स क्या सिंबलाइज करता है? आर्म्स सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि क्षत्रिय जो होता है वो किसी ना किसी इस तरह के जो भी हमारे सोसाइटी में इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहे होते हैं टू रूल द लैंड, उसमें ये क्षत्रिय की ड्यूटी होती है, ठीक है। द ड्यूटी ऑफ द वैश्या हु कम्स आउट ऑफ द थाइस इज टू प्रोवाइड फूड, ठीक है। वैश्या का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड फूड, ओके, एंड इकोनॉमिक वेलबींग पे काम करना इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ वैश्या, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किस तरह से ट्रेडिशनल थ्योरी हमें ये बताती है कि जो कास्ट है वो ब्रह्मा की बॉडी से आया है, पहली बात तो, ठीक है। वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जो ब्रह्मा के, उनमें से हमें कास्ट सिस्टम बताया गया है या दिखाया है, ठीक है। एंड इट इज जस्ट सिम्बॉलिक डिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ एक सिम्बॉलिक डिस्क्रिप्शन है जस्ट टू टेल कि ब्राह्मण की ड्यूटी ये क्यों है एंड क्षत्रिय की ये क्यों है एंड वैश्य की ये क्यों है, ठीक है। शूद्रा पे आते हैं। देखो, द फीट सर्व्स द बॉडी, हमें पता है कि जो हमारे फीट होते हैं वो बॉडी को सर्व करते हैं। सो द प्राइम ड्यूटी ऑफ शूद्रा हु इज बॉर्न आउट ऑफ द फीट ऑफ ब्रह्मा इज टू सर्व, ठीक है। तो इसकी ड्यूटी शूद्रा की ये क्यों होती है आपको अब समझ में आ गया होगा, ओके। दस द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ ईच कास्ट इज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। यहाँ पर क्या है, इस थ्योरी में हमें ये बताया जाता है कि जो कास्ट का पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि आपको आपके फंक्शंस पूरे करने हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ गॉड ब्रह्मा एंड एज सच कास्ट कैन नॉट बी चेंज बाय ह्यूमन विल। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, कास्ट किसने बनाई है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? इट इज मेड बाय गॉड ब्रह्मा, so you cannot change it, nobody can change it, ठीक है। the supporters of traditional theory of caste cite instance from the मनुस्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत। तो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के टेक्स्ट हैं इंपॉर्टेंट जिनमें ये थ्योरी को सपोर्ट किया गया है, ठीक है। आपको बस ये सारे फीचर्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कर्मा एंड धर्मा डॉक्ट्रीन, ठीक है, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है। द कर्मा एंड धर्मा डॉक्ट्रीन ऑल्सो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, whereas the karma doctrine holds the view that a man is born in a particular caste because of the result of his action in previous incarnation. The doctrine, देखो, कर्मा में कर्मा डॉक्ट्रीन क्या कहता है? कर्मा डॉक्ट्रीन कहता है कि एक इंसान जिस भी कास्ट में बॉर्न हुआ है वो इसलिए है क्योंकि उसका जो पिछला जन्म था, यानी इस जन्म अभी जो बर्थ हुआ है उसके पिछले वाले बर्थ में उसके जो भी एक्शंस थे ये उनका रिजल्ट है। अगर आपने अच्छे काम किए होंगे अपने पुराने बर्थ में, तो पुरानी लाइफ में, तो आपको
ब्राह्मण बनाएंगे, अदरवाइज आपको शूद्र बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक थ्योरी है। द डॉक्ट्रिन ऑफ धर्मा एक्सप्लेन्स दैट अ मैन हु एक्सेप्ट्स द कास्ट सिस्टम एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कास्ट विच ही बिलोंग्स इज लिविंग अकॉर्डिंग टू धर्मा। तो धर्मा डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि अगर आपकी कास्ट शूद्र है और आप शूद्रा में जो भी चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, तो फिर क्या है, यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर धर्मा। ओके, इट इज बिलीव दैट द पर्सन लिविंग अकॉर्डिंग टू हिज धर्मा इज रिवॉर्डेड। और अगर आप अपने धर्म को मान रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी द वॉयलेशन ऑफ वंस ओन धर्मा इट्स पनिशमेंट। अगर आप नहीं मानोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ये बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, बहुत ईजी है, एक बार ऐसे ही समझ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कर लोगे। कन्फर्मेशन टू वंस ओन धर्मा ऑल्सो रिमिट्स ऑन वंस बर्थ इन रिच हाई कास्ट एंड वॉयलेशन गिव्स अ बर्थ इन लोअर। यानी अगर आप अभी अपना धर्मा निभाओगे तो अगले जन्म में आपको अच्छी कास्ट मिलेगी, अदरवाइज आपको लोअर और पुअर कास्ट मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कर्मा एंड धर्मा डॉक्ट्रीन that you can remember, ठीक है। Attempts have been made to explain the caste on the basis of qualities or guns which are interpreted in terms of two sets, ठीक है। नाउ कास्ट को क्वालिटीज के बेसिस पे भी हम पढ़ते हैं या एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज दो तरह के सेट में डिवाइड किया गया है कास्ट के क्वालिटीज को। पहला है गोत्रिका, दूसरा है नमिका, ठीक है। तो आपको बस कुछ बेसिक चीजें इसमें याद रखनी है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट नोट्स में था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। द गोत्रिका क्वालिटी इज कंसर्न विद हेरिडिटी। The individual on the basis of his birth inherits from his lineage which is commonly found among all other consanguineous kins। यानी ये जो क्वालिटीज हैं गोत्रिका क्वालिटीज, ये आपको आपके लीनियज से मिलेगी, आपको आपके हेरिडेटरी जो भी आपके फादर होंगे, आपके ग्रैंडफादर होंगे, वहां से आपको मिलेगी, आपका जो भी लीनियज होगा, ठीक है। एंड कॉन्सिग्यूनस स्किन दैट मीन्स व्हाट, बर्थ सॉरी ब्लड related, okay, not affinal. I hope you know what is affinal and consanguineous. Okay, the namika qualities are the individual's own specific qualities। नमिका में क्या होता है, इंडिविजुअल की अपनी जो भी क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग इंडिविजुअल क्वालिटीज, जैसे मैं ऑनेस्ट हो सकती हूँ, आप डिसऑनेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर द क्वालिटीज दैट एवरी इंडिविजुअल्स हैव। इट्स नॉट लाइक कि मेरे फादर ऑनेस्ट रहे हो तो मैं भी ऑनेस्ट हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। दस द गोत्रिका रिलेट्स एन इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड डिटरमाइंस हिज ascriptive status। दिस ascriptive status accords him membership in a particular जाति और कास्ट। सो गोत्रिका इज लाइक कास्ट, ठीक है। सो गोत्रिका क्या है, ज्यादातर इट्स ascriptive, इट इज सेम लाइक अ कास्ट, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो दैट दो तरह की क्वालिटीज़ में डिवाइड है, दैट इज गोत्रिक सॉरी क्वालिटीज़ जो कि गुण है, इसको गुणास जो लिखा है ये गुण है एक्चुअली, ठीक है। सो गुण जो दो तरह के होते हैं, गोत्रिका एंड नमिका। गोत्रिका क्या होता है, गोत्रिका इज जस्ट लाइक कास्ट, ओके, गोत्रिका इज सेम लाइक कास्ट, इट्स अस्क्रिप्टिव, ठीक है। आपके लीनियज में जो भी क्वालिटीज होंगी वही आप में होंगी। नमिका में क्या होता है, नमिका इज लाइक यू कैन से अचीव्ड स्टेटस, ठीक है। सो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट। इस टॉपिक में से इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, सारा बेसिक जो भी था वो मैंने बता दिया। अभी आने वाली वीडियोस में हम बाकी की थ्योरीज भी कवर करेंगे, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। सारे इंडियन सोसाइटी के जो भी टॉपिक हैं वो इसी में मिलेंगे। इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सोशोलॉजी एग्जाम, जो भी कंटेंट मैं बनाती हूँ इट विल हेल्प यू। And this is the Telegram channel that you must join if you are a sociology student, and all the PDFs and important links you will find on this Telegram only. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, यहाँ पर आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग सोशोलॉजी। एक डिस्कशन ग्रुप भी है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।